हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 31 मई की करंट अफेयर्स की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चंस हमें लगता है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, वो भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉन इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज सीईओ विप्रो। देखिए, विप्रो जो है काफ़ी फेमस एक कंपनी है इंडिया में, और जनरली इंडियंस को अपॉइंट करते हैं सीईओ। पर जब 6 जुलाई को एमडी एंड सीईओ की पोजीशन लेंगे थियरे डेलापोर्ट, तो पहले नॉन इंडियन बन जाएंगे वो। अभी थियरे डेलापोर्ट की अगर बात करें तो कैपजेमिनी एक कंपनी है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव हैं पहले, पर अब ये सीईओ बनने जा रहे हैं विप्रो के। In May 2020, which country has joined an international panel for setting ethical guidelines for the use of artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका मतलब अच्छा यूज़ भी हो सकता है, गलत यूज़ भी हो सकता है। तो एक एथिकल गाइडलाइन सेट करना ज़रूरी है। काफ़ी मना करने के बाद यूएसए ने जो है आखिर ज्वाइन कर लिया है ये G7 नेशंस का जो ग्रुप है, जो कि गाइडलाइन सेट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। वर्चुअल मीटिंग के थ्रू इसे लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ यूएसए ने अब ज्वाइन करने में इंटरेस्ट इसलिए दिखाया क्योंकि उसे लगता है चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं, वो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ जो हैं, वो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो इसके लिए हमें जो है प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इस टेक्नोलॉजी के यूज़ को। In May 2020, a shivling dating back to the which century has been unearthed at Charm Temple Complex in Vietnam during restoration work by the Archaeological Survey of India. ASI का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ज़रूर याद रखना है आपको। बात करें इस शिवलिंग की तो चार्म टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वियतनाम में कांग नाम प्रोविंस में, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये शिवलिंग जो मिला है ये 9th सेंचुरी में डेट करता है, और इंद्रवर्मन टू जो राजा थे उसके उनके रेन के दौरान जो है इसे बिल्ड किया गया था। द सीएम ऑफ स्टेट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ द रोजगार सेतु स्कीम इन May 2020। अब देखिए, दो टाइप का लेबर होता है, एक होता है स्किल्ड, एक होते हैं अनस्किल्ड। जो बाहर माइग्रेंट वर्कर्स काम करते थे, कुछ इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, कुछ हाउस हेल्प थे या खेतों वगैरह में काम करते थे। तो जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे वो स्किल्ड लेबर होता था। तो मध्य प्रदेश जो है पहला स्टेट बन रहा है जो कि आइडेंटिफाई करेगा स्किल्ड लेबर्स को, फिर उनके लिए काम ढूंढा जाएगा, चाहे वो रोड ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो या फिर फैक्ट्री हो, वर्कशॉप हो, कहीं भी। तो काफ़ी एक अच्छी स्कीम है क्योंकि जितना लेबर वापस आया उनको यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। अजीत जोगी पास अवे इन May 2020, ही वॉज द फर्स्ट सीएम ऑफ स्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं कहूँगा छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर थे, ब्यूरोक्रेट थे पहले, फिर ये पॉलिटिशियन बन गए। 2000 से 2003 तक ये रहे थे छत्तीसगढ़ के सीएम। 2016 में है इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था कंट्रोवर्सी की वजह से। फिर बाद में इन्होंने अपनी खुद की जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को लॉन्च किया था पार्टी जो है। अब ये पास अवे हो चुके हैं। ये क्वेश्चन मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले सीएम भी थे छत्तीसगढ़ के और ब्यूरोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन थे, तो ज़रूर याद रखना है आपको। द सीएम ऑफ स्टेट डेडिकेटेड कोंडापोचम सागर प्रोजेक्ट टू द पीपल ऑफ द स्टेट इन May 2020। अब ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट होगा जब, तो जो कहते हैं हम कि लगभग 2.85 लाख एकड़ की ज़मीन 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में है, उनको सर्व करेगा ये। साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज फैसिलिटी की पर्पज़ के लिए भी इसे यूज़ किया जाएगा। हम बात करें तेलंगाना की, जी हाँ, तेलंगाना में जो है सीएम ने डेडिकेट किया है लोगों को। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2020? हर साल ये मनाया जाता है 29 मई को। और गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ये इस साल की थीम है। जो भी डाइजेस्टिव हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती है उनको फोकस में रखा जाता है। 2004 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और तब से लगभग 100 मेंबर सोसाइटीज़ हैं इसमें, 50,000 इंडिविजुअल मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी है ये दिन। Central Institute of Plastic Engineering and Technology has been renamed as a Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये एक प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूशन है और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर। इसका नेम चेंज हुआ है अभी। Which country hosted the meeting of the heads of tax authorities of BRICS countries in May 2020? अभी ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी जो है वो रशिया के पास है, तो ऑब्वियसली बात है जो रशिया की फेडरल टैक्स सर्विस है उन्होंने इसे होस्ट किया, तो इसका सही जवाब रशिया है। और इनके जो मेंबर्स हैं आप देख सकते हैं, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ये 5 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। और अभी देखिए जो मीटिंग थी इसमें बात हुई कि कोविड-19 को लेकर टैक्स अथॉरिटीज़ के क्या रिस्पॉन्स रहे हैं, साथ ही साथ कहाँ कहाँ हम टैक्स में कोऑपरेशन कर सकते हैं, किन किन मैटर्स पे, उस पर भी बात हुई। Where was the foundation stone for a missile park Agniprasth laid by Commodore Rajesh Devnath, commanding officer in May 2020? आईएनएस कलिंगा का जो मिसाइल हिस्ट्री रही है अभी तक 1981 से
उसमें आप एक नज़र डाल के देख पाएंगे इस मिसाइल पार्क में। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कहूँगा, और जो भी INS कलिंगा में मिसाइल्स थी या जो भी उनकी डेडिकेटेड सर्विस थी उसके लिए जो है ये पार्क बनाया गया है, और आप ज़रूर देख पाएंगे जब ये कंप्लीट हो जाता है। In May 2020, Center has approved 445 crore rupees for implementation of Jal Jeevan Mission in which state during 2020-21। छत्तीसगढ़ में से लॉन्च किया गया और छत्तीसगढ़ का एम है कि 2023-24 तक 100% जो है फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन देना है हर किसी को। तो इस मिशन को पूरा करने के लिए फ़ंड काफ़ी ज़रूरी है, और इसीलिए जो है जल जीवन मिशन के अंडर इन्हें फ़ंड दिया गया है। Which state has hiked the salaries of medical officers, both contractual and those who have signed a bond with the government, by rupees 15,000? महाराष्ट्र में जो भी ट्राइबल एरियाज़ में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनके लिए जो है लगभग 15,000 का हाइक है। काफ़ी ज़्यादा हाइक है ये। पर देखिए क्या होता है, रूरल एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में डॉक्टर्स रेलुक्टेंट होते हैं काम करने के लिए, जनरली जाते नहीं हैं। तो एक ऐसा इंसेंटिव दे के क्या पता वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ अच्छी हों और डॉक्टर्स जो है वहाँ पर भी सर्विसेज दें। वन इज़ द इंटरनेशनल एवरेस्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 29 मई को मनाया जाता है हर साल। पहली जब समिट हुई थी एवरेस्ट पे, एडमंड हिलरी और शेरपा तेंजिंग नॉर्गे जो थे न्यूजीलैंड के और नेपाल के दोनों, उन्होंने जो है चढ़ाई की थी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे। तो इसीलिए उस दिन को याद करने के लिए इसे मनाया जाता है। हु इज़ बिन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिगो इन May 2020? हम बात करें वेंकटरमणी सुमंत्रन की। जी हाँ, सेलेरस टेक्नोलॉजी के ये जो है अभी MD और CEO हैं, और अब इन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है इंडिगो में अपॉइंट किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और रोज़ करंट अफेयर्स वीडियो हम अपलोड करते हैं। करंट इवेंट्स पर भी, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उन पर भी हम वीडियो बनाते हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।